हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं फिटर के अकॉर्डिंग कि आप फिटर कैसे बन सकते हैं। ठीक है ना, एक भाई ने कमेंट करके 2-3 बार पूछा है, तो मैं बोला ठीक है, इस पर एक वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों, फिटर बनने के लिए आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं या तो आप ओपन सीडीसी भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि ओपन सीडीसी लोग जॉब नहीं मिलता है। मैं इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है ना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे दूसरे भाई का भी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो मर्चेंट नेवी में फिटर बनना चाहते हैं। ठीक है ना, तो उनके पास ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मर्चेंट नेवी में फिटर कैसे बने, देखिए आप पहला क्या है, जीपी रेटिंग कोर्स करके भी फिटर बन सकते हैं। जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, जिसमें फीस आपका 1,80,000, 2 लाख, 2.5 लाख डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे, कौन सा इंस्टीट्यूट को कितना फीस ले रहा है। ठीक है ना, तो आप जीपी रेटिंग कोर्स करके भी फिटर बन सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, आप ओपन सीडीसी यानी कि 15 दिन का कोर्स होता है, STCW, वो कोर्स कीजिए। ठीक है, सीडीसी अप्लाई कीजिए, वो आ जाएगा। तो ये कोर्स करने में आपका 20 से 25,000 रुपये ऐसा कुछ समथिंग लग जाएगा। ठीक है ना, तो आप एक कोर्स करके अभी फिटर बन सकते हैं, बट आपको उसके लिए फिटर का कोर्स करना पड़ेगा। बहुत सारे भाई हैं जो वो फिटर से ITI किए हुए। ठीक है ना, ITI में जब एडमिशन लेते हैं तो अपना ट्रेड फिटर चुनते हैं, तो वो लोग फिटर का कोर्स किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो 2 साल का कोर्स होता है, जो ITI करते हैं उनको पता है। ठीक है, वो 2 साल का कोर्स होता है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप ओपन सीडीसी निकाल के शिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, आप मर्चेंट नेवी में फिटर बन सकते हैं। बट दोस्तों, अगर आपका ITI के साथ साथ, ITI से आप फिटर किए हुए हैं, उसके साथ साथ अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपके लिए और बढ़िया है। ठीक है ना, प्लस पॉइंट है वो आपके लिए। तो आपको कंपनी और जल्दी हायर कर लेंगे क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर भी रहता है। ठीक है ना, तो आप उससे भी बढ़िया से, आराम से, अच्छे से अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। कहीं भी इधर उधर किसी एजेंट के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ, एक लड़का था, उसको ना फिटर का कोर्स भी नहीं किया था। ठीक है, वो फिटर का कोर्स नहीं किया था, वो केवल ओपन सीडीसी निकाला। बट ओपन सीडीसी निकालने से पहले वो फिटर का काम करता था। ठीक है ना, वो कहीं अच्छी जगह काम करता था, उसको फिटर से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज था, तो उसके पास एक्सपीरियंस लेटर भी था। तो कोर्स नहीं किया है, फिर भी उसके पास एक्सपीरियंस लेटर था, अच्छा खासा उसका एक्सपीरियंस था। ओपन सीडीसी निकाल के वो शिप ज्वाइन कर लिया। पहले छोटे वेसल में काम किया वो। ठीक है ना, छोटे छोटे करते करते अभी वो बड़े वेसल में काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके पास एक्सपीरियंस लेटर था, एक्सपीरियंस लेटर के थ्रू भी उसका हो गया। ठीक है, बट आप कोर्स किए रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये कर सकते हैं। या और हाँ, या तो फिर आप मुंबई में भी एक इंस्टीट्यूट है डॉन बॉस्को करके, मैं उसका साइड में दिखा देता हूँ। डॉन बॉस्को करके वो फिटर उटर का ये सब कराता है। ठीक है ना, कोर्स। तो आप कुरला में है उसका ऑफिस, आप वहाँ पे जाके भी कोर्स कर सकते हैं फिटर का। तो आपका वहाँ से भी सिर्फ बट 2 इयर्स का कोर्स होता है दोस्तों फिटर का। ठीक है ना, उससे कम नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। 10th, अगर आप क्लास 8 है तो आपका तो मुश्किल है, क्योंकि वैसे भी 10th पास नहीं रहेंगे तो आपका सीडीसी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, तो फिटर कोर्स के लिए भी 10th चाहिए। तो फिटर कोर्स जैसे कंप्लीट करते हैं, डॉन बॉस्को भी है, नहीं तो अदर आप कहीं अपना स्टेट में फिटर का कोर्स किए हुए हैं। लेकिन बहुत लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में फिटर का कोर्स कर लेते हैं, जहाँ पे कुछ सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, क्लास अटेंड नहीं करते, केवल पैसा देके सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उनके लिए दोस्तों प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि उनको फिटर से रिलेटेड कुछ पता नहीं रहता है। अगर उनको जॉब मिलता है तो फिटर का काम कर नहीं पाएंगे। हाँ, उनके लिए एक अच्छा हो सकता है अगर उनके पास सर्टिफिकेट है, उसके साथ साथ उनको एक्सपीरियंस है, फिटर से रिलेटेड नॉलेज है, वो कहीं फिटर का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बढ़िया, क्योंकि उनको हर एक चीज़ नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, तो आप फिटर का कोर्स करके, ITI करके, उसके बाद आप ओपन सीडीसी निकाल के शिप ज्वाइन कर सकते हैं। फिटर से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए बस, और किसी भी एजेंट के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन डायरेक्ट भी हो जाएगा। आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, किसी बड़े वेसल में जाने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि बड़े वेसल स्टार्टिंग में नहीं लेते, क्योंकि आप फ्रेशर रहते हैं। तो बेटर है आप छोटे से जब स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं तो अगर आप किसी एजेंट को पैसा दे के जाते हैं, ठीक है, अगर अच्छी कंपनी में भेज दिया, ठीक है,
और अगर कहीं अच्छी कंपनी में नहीं भेजा तो आपका पैसा भी फंस जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप एजेंट के चक्कर में थोड़ा कम रहिएगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग पैसा ज़्यादा लेते रहते हैं और आपको सैलरी जो है वो बहुत कम दिलाते हैं, ठीक है ना। तो आप जाएंगे पहली बार में पता चला आप जितना एजेंट को पैसा दिए हैं उतना भी आपका नहीं निकलेगा। तो इससे अच्छा है आप खुद से ट्राई कीजिए। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे अभी इंडिया में छोटी कंपनी में बताता हूँ, पोलिस्टार में भी आप जाके एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो फिटर को लेता है, ठीक है ना। ओसियन स्पार्कल है वो भी लेता है, तो केन भी लेता है, बट केन बहुत कम ही लेता है, लेकिन लेता है। बट आप पोलिस्टार में जाएंगे तो उसमें भी हो जाएगा। तो आप ये सब छोटी छोटी कंपनियों से ट्राई कीजिए, आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और फिटर के लिए कुछ है नहीं, बस यही आप जीपी रेटिंग कोर्स करके भी फिटर बन सकते हैं, ओपन सीडीसी भी निकाल के फिटर बन सकते हैं, बट आपको फिटर का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप ओपन सीडीसी निकाल रहे हैं तो आपको अलग से फिटर का कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। और फिटर का कोर्स करने के लिए अब ये डॉन बॉस्को पता नहीं कितना फीस लेता है, बट अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो ज़्यादा फीस लगता नहीं, ठीक ना। और प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो जैसे हम लोगों की तरफ है वहाँ पे 30,000, 25,000, 35,000 के अंदर फिटर कोर्स हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिएगा आप कौन से इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, कौन कितना फीस ले रहा है, ठीक है। तो आप कोर्स कर लीजिए और जाके, अगर आप मुंबई में हैं तो आप मुंबई से डॉन बॉस्को से जाके कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे रिगार्डिंग आपको और भी कुछ पूछना हो या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या मुझसे कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हम आपको और अच्छे से बता देंगे एक्सप्लेन करके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर कुछ छूट रहा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।